नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछला एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भीष्म एकदम मनोभाव से आहत हो चुके हैं। उनका मन इतना गदगद था अपने पौत्रों को देख करके कि उनके पौत्र वापस आ गए हैं, साथ में बहू भी ले आए हैं। लेकिन जब उनको सब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और बिना कोई निर्णय लिए वो वहां से चले गए। अब उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में कोई फर्क ही समझना छोड़ दिया है, क्योंकि जिस प्रकार दुर्योधन अधर्मी है उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी अधर्म कर दिया। तो चाहे एक अधर्म हो चाहे 100 अधर्म, तो अधर्म जितने सही काम कर लो एक अधर्म आपका सारा खेल खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने स्वयं जीवन भर कोई अधर्म कार्य नहीं किया। उनका ऐसा मानना है कि मैंने जो भी कार्य किया देवी अम्बा के स्वयंवर से लेकर के आज तक सबका सब धर्ममय था। फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या विदुर उनको समझा पाते हैं कि जो कार्य था वो धर्ममय था। शकुनी मामा तो रिलैक्स हो। हाँ, उन्होंने कहा जो करेगा बुरा भैरव करेगा, आराम से तकिया लगाओ, सो जाओ, आप कुछ नहीं करना है। को कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं है। अपन लोगों का काम एकदम सेट है बॉस। अब इसमें देवी द्रौपदी काफी निराश हुई हैं, तो देखते हैं अभी पांडवों का एक्शन देखना पड़ेगा। विदुर समझा पाते हैं भीष्म पितामह को या नहीं, ये चल के देखते हैं एपिसोड 114 पार्ट 2 में। विचित्र वीर की मृत्यु भगवान श्री परशुराम के साथ युद्ध, पांडु का वनवास और कठिन परिस्थितियां देखी हैं। और फिर पांडु निधन, दुर्योधन का जन्म, माता सत्यवती का संन्यास। मैंने इतना सब होने पर भी धैर्य नहीं खोया, किंतु अब मेरा धैर्य टूट चुका है विदुर। मुझे युधिष्ठिर से ये अपेक्षा नहीं थी। एक उम्मीद की किरण थी उनके पास, युधिष्ठिर, अब वो भी टूट गई। नहीं खो सकते थे। आपके आधार पर ही हस्तिनापुर का सामर्थ्य खड़ा है। मात्र एक ईंट निकल जाने से समग्र भवन गिर नहीं सकता था। यदि युधिष्ठिर के इस कार्य को आप अनाचार एवं अधर्म मानते हैं, फिर भी तांत्रिक युधिष्ठिर के दूसरे सद्गुणों पर विचार कीजिए। मान रहो विदुर, मान रहो। एक ईंट के निकल जाने से ही भवन के टूटने का आरंभ है। युधिष्ठिर के इस अनाचार को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो देखो, जानते हो राष्ट्र के सिंहासन में और राष्ट्र के ध्वज में क्या भेद है? सिंहासन सामर्थ्य का प्रतीक होता है और ध्वज राष्ट्र की आशा का। सत्य कहा विदुर, राष्ट्र की आशा है ये ध्वज। पवन के सामने हार नहीं मानता। राजा भी ऐसा ही होना चाहिए विदुर, जो चुनौती को देखकर ऊर्जा से भर जाए, उस चुनौती से जूझे, चुनौती से डरकर अधर्म और अनाचार को स्वीकार ना करे। जब ये ध्वज पवन में नाचना बंद कर देता है तो उसका अर्थ होता है कि ये ध्वज फट चुका है। और जब एक राजा अधर्म और अनाचार को स्वीकार करता है
रखना चाहिए कि उसके सामर्थ्य का नाश हो चुका है और आज युधिष्ठिर के सामर्थ्य का आज नाश हो गया है विदुर। इस राज सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे कन्विंस किया जाएगा इनको? यदि पितामह हमारे कार्य को अनाचार कह के हमें निष्कासित करेंगे और दुर्योधन को राजा बनाएंगे तो हमें उनका आदेश मान लेना होगा। राजसभा में पितामह ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तब हमने हस्तिनापुर का त्याग तो नहीं किया था ज्येष्ठ। हमें तो राजसभा से लौटते ही हस्तिनापुर का त्याग कर देना चाहिए था। हम अपने इस भवन में आए ही क्यों? ये हमारा घर है भीम। घर वो होता है जहां अधिकार होता है ज्येष्ठ, और भ्राता भीम भी यही तो कह रहे हैं। जिस प्रकार ये हमारा घर है और हम यहाँ आए हैं, उसी प्रकार सिंहासन पर भी आप ही का अधिकार है ज्येष्ठ, और वो आपको मांगकर प्राप्त करना होगा। और हमारा हृदय भी शुद्ध है ज्येष्ठ। जिस कार्य में पितामह को अनाचार दिखाई दे रहा था, उस कार्य में महर्षि व्यास को कोई अनाचार नहीं दिखाई दिया था। इस स्थिति में एक और महत्व का प्रश्न उत्पन्न होता है ज्येष्ठ भ्राता। यदि हमने पितामह के ऐसे किसी भी आदेश को मान्य किया तो संसार में ये सिद्ध हो जाएगा कि हमने अधर्म किया है। सही बात है। अगर आपने पनिशमेंट स्वीकार किया तो इसका मतलब यू आर गिल्टी। द्रौपदी ने पाप किया। हम द्रौपदी के चरित्र पर ऐसा लांछन लगने नहीं दे सकते। वचन दिया है भाई। इसीलिए हमें अपना पक्ष दृढ़ता से रखना होगा। किंतु पितामह के आदेश का उल्लंघन करना भी तो पाप है। धर्म वाले व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, और यही धर्म संकट है। धर्म संकट सुख। धैर्य। वासुदेव ने बार बार कहा धैर्य धैर्य धैर्य। देवी द्रौपदी तो नहीं जाएंगी। द्रौपदी, तुम्हारा क्या मानना है? धर्म संकट का क्या अर्थ है, मैं यही समझ नहीं पाई हूं आर्य। धर्म के कारण संकट या धर्म पर संकट? इस समय तो दोनों ही। अधिकार धर्म है, उसके कारण संकट है। आदेश भी धर्म है और उस धर्म पर संकट है। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं पितामह से कुछ बात करने की इच्छा रखती हूँ। बेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि यही ऑप्शन मुझे ही बेस्ट लग रहा था। इन पर क्रोध नहीं दिखाएंगे ना। क्यों? अधिकार आपका धर्म है। उस धर्म के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसका उपाय आपको करना होगा। कल राजसभा में
परंतु हमारे धर्म पर जो संकट है वो मेरे कारण है। उसका निवारण मैं करूंगी। जन्मों की इन लोगों ने तो संन्यास लेने के लिए सज्ज थे ना, ये लोग तो संन्यास लेने के लिए सज्ज थे। माता भी कह रही थी कि हम संन्यास ले लेंगे। सभी एग्री। इस आपद धर्म ने इस प्रकार से फंसा दिया है पांडवों को कि जिसका कोई निवारण निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप कितनी बार एक्सप्लेनेशन देंगे? अपने नाम की डिग्री आप दीवार पे चिपका करके केवल इसलिए घूमेंगे कि हाँ आपको इंजीनियर माना जाए। अब बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक द्रौपदी के सामने 5 पति का वहन करने का जो निर्णय था वो कितना कठिन था, और इसको एक धर्म साबित करने में कितनी समस्याएं आएंगी, इसका अंदाजा या आकलन लगाना भी बड़ा मुश्किल है। हर किसी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण था, किस चीज को मान्य किया जाता तो गलत था, किस चीज को नहीं मान्य किया जाता तो गलत था, क्या राज्य का लालच अपराध है, अगर हाँ तो बाकी 4 भाई कैसे संन्यास ले सकते हैं। यदि वो अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर से विवाह करती हैं तो इसका मतलब द्रौपदी लालची थी। ढेर सारे प्रश्नों के जवाब अभी भीष्म पितामह जी ने इतना आकलन भी नहीं किया होगा। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि राजमाता कुंती ने अपना जो उनका कर्तव्य था वो देवी द्रौपदी को दे दिया है, परामर्श का कर्तव्य, और वो इस बार पहला परामर्श उन्होंने दिया है अपना, और देखते हैं वो निर्णय आगे क्या रूप लेता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेंगे, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।